हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट कर रहा हूं। आज पूरा एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट करने वाला हूं। तो साथियों, पूरा बिल्कुल बेसिक से समझाने वाला हूं, जीरो लेवल्स। साथियों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो हम लोग स्टार्ट करता हूं। प्रश्नवाली क्या है? 1.1 यानी एक्सरसाइज 1. पहला क्वेश्चन क्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है? देखो, आंसर लिखो। बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या लिखना है? हाँ। अब इसका उपयोग देख बताना है क्यों लिख सकते। इससे हम लिखो, इससे हम 0/1 यानी p बटे q के रूप रूप में लिख सकते हैं। इसको क्या करते हैं हम लोग? 0/1 तो क्या हो जाएगा? 0 ही होगा। लिख सकते हैं जहां 0 और 1 क्या है? पूर्णांक है। 0 और 1 पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। समझ गए? हम शून्य यानी 0 को परिमेय संख्या में लिख सकते हैं, लेकिन यानी p बटे q में 0 नहीं होना चाहिए। यानी हर में जो है अंश में 0 होना चाहिए, हर में 0 नहीं होना चाहिए। उसी शर्त पे आप p बटे q में रूप में लिख सकते हैं 0 को। समझ गए? क्योंकि 0 एक पूर्णांक भी है। 0 और 1 क्या है? पूर्णांक है। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है? 3 और 4 के बीच क्या करना है? 6 परिमेय संख्या हमको ज्ञात करना है। सबसे पहला, चूंकि 6 परिमेय संख्या बोला है ना, 6 लिख लो यहां उतार, और इसमें क्या करना है? 1 ऐड कर दो। क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। अब क्या करेंगे? 3 है, 3 को उतार लो, और 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, बिल्कुल है, बराबर 3/1 लिखते हैं। और ऊपर में 7 से गुना करो और नीचे में भी 7 से गुना करो। क्या हो जाएगा? 7×21 और नीचे 7 हो जाएगा। होगा कि नहीं? होगा। अब नेक्स्ट लास्ट में क्या है? 4 है। 4 को हम लोग यहां नहीं लिख सकता हूं, इधर लिख लेता हूं। 4/1 लिख सकता हूं, कुछ नहीं है तो 4/1 है, बिल्कुल। ऊपर 7 से गुना करो, नीचे भी 7 से गुना करो। 7 चुके 28/7 अब 6 पड़ी में कौन कौन सा होगा? अब देखो, 21/7 होगा यहां, बिल्कुल है। अब लास्ट में क्या है? 28 है। तो यहां हम लोग क्या लिख 22/7 लिख सकता हूं, 23/7 लिख सकता हूं, 24/7 लिख सकता हूं, 25/7 लिख सकता हूं, 26/7 लिख सकता हूं, 27/7 लिख सकता हूं, 28/7 लिख सकता हूं। अब देखो यार, 21/7 और 28/7 के बीच 6 परिमेय संख्या है कि नहीं, ये चीज 1 2 3 4 5 6 है कि नहीं? यही तो हो गया आंसर। यही आपका हो गया 6 परिमेय संख्या। यही आपका आंसर हुआ। 6 परिमेय संख्या लिख सकते हो। 6 परिमेय संख्या बीच में लिख सकते हो, 6 परिमेय संख्या। समझ गए? तो ये इसे बहुत आसान था, 2 नंबर में पूछे जाते एग्जाम में।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो और यहां एक चीज मैं और दे देता हूं। अगर यही आप को बोल देता कि 3 एग्जाम्पल मैं दे देता हूं, 4 और 4 और कितना 5 के बीच, 4 और 5 के बीच 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करते, 4 6 बोला है, 6 प्लस क्या कर दे, 1 जोड़ देते 6 में, तो क्या हो जाता 7, 4 बटे कुछ नहीं है उसके नीचे 1 है, बराबर 4 बटे 1, दोनों ऊपर में गुना कर दो, ऊपर नीचे 7 से गुना कर दो, क्या हो जाएगा 7 चौका 28 बटे 7। उसी तरीके से क्या करोगे, नेक्स्ट क्या है 5, लिख लो 5, 5 बटे 1 इंटू 7 से गुना कर दो, क्या हो जाएगा 7 5 35 बटे 7। अब देखो होता है कि नहीं, यहाँ 28 बटे 7 से स्टार्ट करो, 29 बटे 7, 30 बटे 7, 31 बटे 7, 32 बटे क्या हो जाएगा 7, 33 बटे 7, 34 बटे 7, नेक्स्ट 35 बटे 7। अब देखो 6 परिमेय संख्या है कि नहीं, 29 बटे 7, 30 बटे 7, 31 बटे 7, 32 बटे 7, 33 बटे 7, 34 बटे 7, कुल 4 और 5 के बीच 6 परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। ये 6 परिमेय संख्या आपका दिख रहा है, यही तो है 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या, यही 6 परिमेय संख्या है बीच में। समझ गए, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात की। बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे, इसमें 2 तरीका होता है, एक लास्ट तरीका है वो जो सबसे लास्ट में एग्जाम्पल में समझा दूंगा। पहला है 5 परिमेय संख्या बोला है, तो 5 चूंकि 5 इसमें 1 ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 6। अब क्या करना है, 3 बटे 5 है, बिल्कुल है 3 बटे 5 बराबर 3 बटे 5 क्या करेंगे 6 से ऊपर नीचे गुना कर देते, 3 दूना क्या हो जाएगा, इधर काटेंगे नहीं, छोड़ो काटते नहीं है, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 6 पंचे 30। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 4 बटे 5 है, 4 बटे 5 बराबर 4 बटे 5 इंटू दोनों के गुना कर सकते हैं, 6 बटे 6 से गुना कर दो, 6 चौका 24 बटे 6 पंचे 30। अब 6 परिमेय संख्या लिखो आप, 6 परिमेय संख्या, नहीं 5 6 नहीं 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या क्या है, निम्न है, निम्न है। कौन कौन सा है, स्टार्ट करो, यहां 18 है, यहाँ रंग चेंज कर देता हूं मैं, रुको 1 मिनट, 18 है, 18 को लिख लेता हूं, यहाँ 18 है बटे क्या है 30 है, 30 है लिख ले, कॉमा। अब इसके अंदर क्या क्या आएगा, 19 बटे 30, 20 बटे 30, नेक्स्ट 21 बटे 30, 22 बटे 30, 23 बटे 30, 24 बटे 30, नेक्स्ट लास्ट में क्या है, हो गया 24 बटे 30। 1 मिनट रुको, या कलर चेंज कर देता हूं मैं, 24 बटे 30 दिखने में अच्छा लगे ऐसा। लास्ट में क्या है 24 बटे 30 है, बिल्कुल है। अब इसके अंदर देखो कितने 5 परिमेय संख्या है, 1 2 3 4 5 है, बिल्कुल है, यही आपका वो 5 परिमेय संख्या होगा। हुआ कि नहीं, हो गया, कोई बात नहीं। 2 नंबर में पूछे जाते हैं ऐसे सवाल, 5 नंबर में नहीं पूछे जाएंगे। तो इतना ही आपको एग्जाम ऑब्जेक्टिव में आए ऐसे ही बनाना, फटाफट बन जाएगा आपका, चाहे आपका कुछ भी हो,
सब्जेक्टिव 2 नंबर में आए तो भी बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। चौथा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखो इससे पहले हम एक होमवर्क दे देता हूं। 4/5 और 4/5 और 5/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात चाहिए, यानी 7 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। कितना? 7 परिमेय, 7 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपका होमवर्क रहा, ये होमवर्क रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए चौथा क्वेश्चन है, नीचे दिए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ लिखना है कि ये सत्य है कि नहीं। सत्य है तो क्यों है, ये चीज बताना है। पहला का लिखो यहां, क्या बता रहा है पहला में, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होता है? 1 से, 2 से, 3 से, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। प्राकृतिक संख्या 1 से होता है स्टार्ट, और पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 चलता रहे। यानी प्राकृतिक संख्या जो है पूर्ण संख्या है, उसमें प्राकृतिक संख्या है, तो बिल्कुल ये क्या है, सत्य होगा कि नहीं? प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल होती है, सत्य है, सत्य। क्योंकि 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 प्राकृत प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में सम्मिलित होते हैं। सम्मिलित होते हैं, सम्मिलित होते हैं। यही आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसको मिटा दो, समझाने के लिए रखता हूं यहां। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, अब पूर्णांक में क्या होता है? बीच में 0, इस साइड +1, +2, पॉजिटिव संख्या, इस साइड -1, -2 डॉट 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 etc। अब प्रत्येक पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या होती है? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि पूर्ण संख्या में क्या होता है, सिर्फ 0, 1, 2 पॉजिटिव संख्या होती है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य होगा। नेक्स्ट यहां लिख लो, दूसरा क्या है, असत्य है। क्या है? असत्य। 1 मिनट। असत्य, असत्य। क्योंकि 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 ऋणात्मक ऋणात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती है, नहीं होती है। क्योंकि पूर्ण संख्या में जो है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव संख्या होती है, समझे? इसलिए क्या ये नहीं होगा, असत्य होगा। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्या कहता है इसमें, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। 1 मिनट, मिटा देते हैं यहां।
प्रत्येक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होगा, 1/2 हुआ, 1 हुआ, 1/1 हुआ, 1/4 हुआ, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। √4 हुआ, परिमेय संख्या रूट में भी हो सकता है लेकिन उसका पूर्ण वर्ग हो। अब वही पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, समझे। अब परिमेय संख्या में क्या हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, -1/4 भी हो सकता है कि नहीं। इसलिए पूर्ण संख्या जो है, प्रत्येक परिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। ये भी क्या है, औसत है, औसत, औसत है। 3/4 क्या है, एक, ये पूर्ण नहीं है, ये पूर्ण नहीं है, ये पूर्ण नहीं है। ये था आपका पूरा आंसर, मिल गया आपको। अब आगे बढ़ता हूं, कुछ उदाहरण है। उदाहरण नंबर 1 है आपका, नीचे दिए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। कोई बात नहीं, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगा, नहीं होगा, नहीं, लिख लो नहीं, या असत्य भी लिख सकते हो, नहीं, क्योंकि 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 0 क्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, समझ गए। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। बिल्कुल है, पूर्णांक समझा देता हूं यहां। जैसे पूर्णांक में -1 हुआ, ये क्या है, इसके नीचे कुछ नहीं, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। -4 है, ये क्या है, इसके कुछ नीचे नहीं है, तो ये भी एक है, तो ये परिमेय संख्या है, हो जाएगा। तो क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक पूर्णांक एक क्या है, परिमेय संख्या है। इसको लिख दो, दूसरा का सत्य लिख दो या हाँ लिख दो, हाँ, क्योंकि क्योंकि इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, क्या लिख सकता हूं, लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है। अब तीसरा क्या है, यहां प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है, परिमेय संख्या। यहां लिखो 3/5 है, ये क्या है, ये पूर्णांक नहीं है। 3/5 क्या है, लिखता हूं, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक नहीं है, नहीं है, लेकिन लिखो, लेकिन परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है, बिल्कुल नहीं है, समझे। इसका बोलना ना, आंसर क्या देना है, बोलना है तो नहीं, समझे। इसका कारण ऊपर दे दिया हूं यहां, कोई बात नहीं, ऊपर नीचे आओ। तो ये हो गया। आप आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात की। इस प्रश्न को हम कम से कम 2 वीडियो से हल कीजिएगा। इसको क्या करना है, 2 वीडियो से हल करना है। विधि 1 है, विधि 1 कौन सा विधि है, 5 परिमेय संख्या बोला है, चूंकि 5 को हम लोग 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 + 1 6। अब क्या करेंगे, एक जो है
क्योंकि एक बट नीचे कुछ लिख नहीं है तो एक लिख सकता हूं, 1/1 को हम लोग 6 ऊपर 6 नीचे 6 से गुना कर सकता हूं। तो क्या हो जाएगा, 6/6 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ 2 के नीचे कुछ नहीं तो 2/1 इंटू 6 से गुना कर दो, ऊपर नीचे 6 दूना 12/6। अब तो ये 6 परिमेय संख्या लिखना है आपको। लिखो 5, 6 ना या कितना, 5 परिमेय संख्या लिखो। 5 परिमेय संख्या निम्न है, ऐसे ही आपको लिखना है एग्जाम में। क्या है, निम्न है। 1 मिनट। निम्न है, कौन सा है वो? सबसे पहला क्या है, 6/6 है, इसको लिख लिया। 6 के बाद क्या आता है, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, 12/6। तो इसके अंदर कितना परिमेय संख्या हुआ, ये 5 परिमेय संख्या निकला। ये वाला 1 2 3 4 5, 7 से लेकर 11/6 तक, 7/6 से लेकर 11/6, ये क्या हुआ आपका, यही 5 परिमेय संख्या हुआ आपके बीच। 1 और 2 के बीच यही 5 परिमेय संख्या आपका हुआ। आंसर, यही आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट विधि क्या है, इसमें जो मध्य परिमेय इसको बोलते हैं, मध्य परिमेय संख्या विधि बोलते हैं इसको। विधि 2, विधि दूसरा है ये, इसको मध्य परिमेय संख्या विधि बोलते हैं, मध्य निकालने के लिए। अब कैसे निकाला जाता है, तो मध्य परिमेय संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला समझ लो। एक मध्य, सबसे पहले मध्य परिमेय निकालना है आपको, मध्य परिमेय संख्या। मध्य परिमेय संख्या विधि जो लिख लो, बराबर फॉर्मूला होता है उसका x + y/2, ये फॉर्मूला होता है। अब फॉर्मूला एक और कितना बोला है, तो पहला होगा मध्य परिमेय संख्या बराबर क्या होगा, उस चीज को आपको ज्ञात करना है। मध्य परिमेय संख्या, मध्य परिमेय संख्या। अब मध्य किस किस के बीच, 1 और 2 दिया है, इसके बीच जो है निकालना है आपको संख्या, इसके बीच वाला परिमेय संख्या निकालना है। तो x + y फॉर्मूला होता है /2, ये आपको x मान लो, इसको अभी y मान लो, तो 1 + 2 बटे क्या हो जाएगा, 2, क्या हो जाएगा इधर 3/2 आपका निकल गया मध्य। मध्य क्या निकला आपका, 3/2। अब इसके इधर उधर कैसे निकलेगा, अब क्या करेंगे, 1 और 3/2 के बीच परिमेय संख्या निकालना है। किसके बीच, 1 मिनट। एक और 3/2 के बीच आपको ज्ञात करना है परिमेय संख्या। 1 मिनट, एक और 3/2 के बीच मध्य परिमेय संख्या। एक और 3/2 के बीच आपको परिमेय संख्या निकालना है। कौन सा 1 और 3/1 + 3/2 हो जाएगा, फॉर्मूला यही होता है। बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम 2 पर
2 एक कम 2 हो जाएगा, यहाँ कुछ 2 + 3 बटे नीचे 2 हो जाएगा, बटे यहाँ 3 2 5 बटे 2 क्या हो जाएगा यहाँ 5 बटे 2 इंटू इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ 1/2 हो जाएगा। तो 5 बराबर क्या हो जाएगा 5 बटे 4 होगा कि नहीं, हो जाएगा। तो ये आपका था दूसरा विधि, मध्य विधि निकालने की, समझे। इसी तरीके से आपको निकाल सकते हो 3/2 और 5/4 के बीच पड़ी में संख्या। इसी तरीके से आपको कितना निकालना है, 5 पड़ी में संख्या निकालना है। तो ये लॉन्ग विधि हो गया। कितना निकल गया आपको, 2 पड़ी में संख्या अब निकल गया है, यानी एक 3/2, तीसरा कौन सा निकला बीच पड़ी में संख्या 5/4। अब इसी तरीके से आपको किस किस के बीच निकालना है, 5/4 और 3/2 के बीच निकालना है। इसी तरीके से निकालते जाना है, समझे। यह आपके लिए है। तो इतना ही रखता हूं आज, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट चैप्टर जो होगा आपका एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने वाला हूं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज तक के लिए यहीं तक। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने साथियों को। आज तक के लिए यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद।